एवरीवन, पेपर का पैटर्न आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अकाउंट्स में कराता हूँ तो अकाउंट्स का जो सीए फाउंडेशन का पेपर पैटर्न रहने वाला है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में नवंबर दिसंबर 2022 जो अटेम्प्ट रहेगा उसके अंदर किस तरीके से अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह एक बार देख लेते हैं। मैंने पिछले अटेम्प्ट का May 22 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख रखा है और पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस भी किया है। उसके बेस पर ही आपको आगे की बातें बताऊंगा और जैसा May 22 में आया है ऐसा ही पैटर्न आगे भी आने के चांसेस हैं पूरे। देखो, सबसे पहले आप जानते ही हैं हमारे पास टोटल 1 2 नीचे आ जाता हूँ मैं बिल्कुल, टोटल 6 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा कंपलसरी कि 20 मार्क्स का होता है और बाकी जो बच गए 5 क्वेश्चंस उनमें से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी 20 मार्क्स के ही होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स ईच, मतलब 120 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें से पहला तो करना ही होता है। बाकी बचे हुए 2 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन उनमें से कोई भी एक 20 नंबर का आप छोड़ सकते हैं, तो बचा 100 का आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, उसमें सबसे पहले 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्सेस होते हैं जिसमें 6 ट्रू फॉल्स आते हैं 2-2 नंबर की। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, लोग सोचते हैं ट्रू लिखना है 2 नंबर मिल जाएंगे, फॉल्स लिखना है 2 नंबर मिल जाएंगे। भाई लिखा हुआ है स्टेट के आगे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है विद रीजंस, कारण भी देना है। ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो ये चीज़ फॉल्स क्यों है, रीजन भी लिख के आना है आपको एक 2 लाइन्स में। ठीक है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये 12 नंबर का आता है फर्स्ट क्वेश्चन। सर आपने तो कहा 20 मार्क्स का होता है हर कोई क्वेश्चन, फर्स्ट का ए पार्ट है ये 12 नंबर का। उसके बाद उसमें 4 नंबर की थ्योरी आती है। जनरली पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स में यही देखा जा रहा है, सेम टू सेम। पहला 12 नंबर का ट्रू फॉल्स रहता ही है और फिर उसमें एक 4 नंबर की थ्योरी रहती है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछ लेते हैं। जैसे मई 2022 में सी पार्ट आपका ट्रायल बैलेंस से पूछा हुआ है, उससे पहले एक 4 नंबर का बीआरएस पूछा, उससे पहले एक 4 नंबर का डेप्रिसिएशन पूछ लिया। बाकी ये फिक्स रहता है शुरू के ट्रू फॉल्स और ये थ्योरी, ये फिक्स रहता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी 20 मार्क्स का। तो जो 2 से लेकर 6 तक के आपके आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी 20 मार्क्स के होते हैं, बट उनमें भी सब पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कभी कभार कि एक ही क्वेश्चन आपको पूरा 20 नंबर का आ जाता है, वरना जनरली सब पार्ट्स होते ही होते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे उसमें ए पार्ट है 10 मार्क्स का, बी पार्ट है 5 मार्क्स का और सी पार्ट है 5 मार्क्स का। तो एक पैटर्न तो ये हो गया कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 10, 5 और 5। फिर आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और सी क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही है, बट उसमें और करके चॉइस दे दिया आपको। तो एक पैटर्न ये भी रहता है हमारे पास कि 10, 5 और 5 और तीसरे वाले में चॉइस। उसके बाद फोर्थ देखेंगे आप, फोर्थ में क्या कर रखा है, एक 10 मार्क्स का और दूसरा भी 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स की 2 डिविजन्स भी हो सकती हैं और जैसा मैंने कहा रेयरली ऐसा होता है, जैसे 5th क्वेश्चन है पूरा ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का एक पूछ लिया आपसे और एक 15 नंबर और 5 नंबर। तो कुल मिलाकर के कैसे कैसे डिवीजन हो सकती है, नंबर 1 डिवीजन हो सकती है 10, 5 और 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है 12, 4 और 4 का। उसके बाद बचे हुए 2 से 6 की बता रहा हूँ। 10, 5 और 5 में डिवीजन हो सकती है। उसके बाद 10, 5 और 5 में डिवीजन होने के साथ साथ लास्ट वाले 5 नंबर में आपको चॉइस भी मिल सकती है। उसके बाद पूरा 20 नंबर का भी आ सकता है और 15 और 5 नंबर में भी डिवीजन हो सकती है। तो इंस्टीट्यूट इस तरीके से 20 मार्क्स में आपको बना सकता है। 12 और 8 बहुत कम देखने को मिलता है, 12 और 8 भी वैसे कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है। 12 और 8 के 2 क्वेश्चन पूछ के 20 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन बना दिया, जनरली यही रहता है। ठीक है, ओके सर। तो भाई अब आपको यहाँ से सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला हर चैप्टर का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी चैप्टर से इंस्टीट्यूट 5 में पूछ ले, किसी से 2 का ट्रू फॉल्स पूछ ले, किसी से पूरा 20 नंबर का पूछ ले, किसी से एवरेज 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, वो कुछ भी पूछ सकता है। कभी भी ये नहीं सोचने का बड़ा चैप्टर है तो इसके बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है जो वही आएंगे, हो सकता है वहाँ से इंस्टीट्यूट 5 नंबर में बना दे कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सब कुछ कवर करना है, एवरीथिंग हैज़ टू बी कवर्ड। थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी जो है वो कंपलसरीली अगर आप 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका बी पार्ट लास्ट, बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर थ्योरी का ही होता है। और अगर आप 6th अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आप 6th वाले क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ते हैं, तो ये वाली थ्योरी आपको अटेम्प्ट नहीं करनी पड़ेगी। बीच में कहीं थ्योरी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरीली थ्योरी रहती है, वो 4 मार्क्स की थ्योरी तो आएगी। वो आपको कम से कम
करनी आनी चाहिए। और अगर आप ट्रू फॉल्स को भी थ्योरी का ही पार्ट कंसिडर करें, जो कि है ही वैसे ऑब्वियस सी बात है, तो वो 12 नंबर की कंपलसरी थ्योरी और है आपके पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। तो थ्योरी की भी वेटेज अच्छी खासी है भाई साहब, 16 नंबर की तो कम से कम कंपलसरीली आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। और 6th क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो 4 नंबर वाले 4 या 5 नंबर 20-21 नंबर की कंपलसरी थ्योरी भी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके दिमाग में कहीं ये वहम है कि नहीं थ्योरी तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रैक्टिकल के बेस पे जाएंगे बस उसी को करेंगे, तो नहीं, ऐसा गलत है। प्रैक्टिकल आप फिर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएंगे, 20 नंबर की थ्योरी कंपलसरीली भिड़ेगी ही भिड़ेगी आपसे पेपर, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है सर, ओके। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आने वाली वीडियोस में भी आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर 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 समय मिले, 1 सेकंड आपको भारी ना हो, इतने ज़्यादा बिजी आप ना हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।